इससे पिछली वीडियो में हमने चालक के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने धात्विक चालक और आयनिक चालक के बारे में डिस्कस किया था और आपको समझाया था। आज हम उससे आगे का टॉपिक लेते हैं और उससे आगे का टॉपिक है ओम का नियम। देखिए, इसने ये ओम का जो नियम है आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर लेंगे हम जो 12वीं क्लास की केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में भी आता है हालांकि। अब इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। ये बड़ी सिंपल से डेफिनेशन है ओम के नियम की कि किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। मान लिया हमने यहाँ पर कोई चालक है AB और इसमें I धारा हमने प्रवाहित की, या कोई चालक हो गया AB, इसके सिरों के बीच हमने V विभवांतर लगाया, तब जो उत्पन्न विभवांतर V है ये क्या होता है, प्रवाहित धारा I के समानुपाती होगा, यानी समानुपाती किसके, I के। अब हम यहाँ से समानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक नियतांक लेंगे और यहाँ पर हमने एक नियतांक लिया है R, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, तो यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध के बारे में भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दूसरा टॉपिक हो गया आपका। अभी हमने पढ़ा है कि ओम के नियम से कि चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V बराबर किसके होता है, I R के। यहाँ से लेकर आए हम इसे, ठीक है। तो R बराबर बताओ किसके हो जाएगा, ये I इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर अपॉन में आ जाएगा, यानी V अपॉन I के हो जाएगा। और यदि हम क्या कर लें, I का मान 1 एम्पियर कर दे, मतलब विद्युत धारा का मान कितना कर दे, 1 एम्पियर कर दे, तब I का मान जब यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 से V को भाग करेंगे तो V आ जाएगा, यानी R बराबर किसके हो जाएगा, V के। मतलब जो विद्युत प्रतिरोध R है वो चालक में उत्पन्न विभवांतर V के बराबर होगा, लेकिन कब होगा, जबकि चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। तो यहाँ पर हम इसे डिफाइन कर देंगे अच्छी तरह से। तो इसके डेफिनेशन होगी, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो चालक में उत्पन्न विभवांतर को ही विद्युत प्रतिरोध R कहते हैं। चालक में उत्पन्न विभवांतर को ही विद्युत प्रतिरोध R कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है, इसका मात्रक ओम होता है। अच्छा, इससे आगे का टॉपिक लेते हैं हम। आगे लिखा हुआ इसमें विद्युत चालकता अथवा विद्युत अपघटनी चालकत्व कह सकते हैं हम इसे। तो देखिए, विद्युत चालकता अथवा विद्युत अपघटनी चालकत्व क्या होता है। विद्युत चालकता को हम C से प्रदर्शित करते हैं, C फॉर कंडक्टेंस, जिसे हिंदी में हम चालकता कहते हैं। तो विद्युत चालकता को C से प्रदर्शित करते हैं और ये किसी चालक में प्रवाहित धारा की अक्षमता की माप होती है। किसकी माप होती है, किसी चालक में प्रवाहित धारा की अक्षमता की माप होती है। और विद्युत चालकता C जो होती है विद्युत प्रतिरोध R के व्युत्क्रम के बराबर होती है। विद्युत चालकता C विद्युत प्रतिरोध R के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अब बात करें इसके मात्रक की, तो मात्रक देखिए क्या आएगा चालकता का। इसका मात्रक आएगा 1/, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो इसका मात्रक हो गया 1/ओम, या हम इसे कह सकते हैं ओम इनवर्स, या क्या कह सकते हैं, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में हम ओम को इस तरह से लिखते हैं OHM, OHM। इसका इनवर्स कर रहे हैं, मतलब इसका व्युत्क्रम कर रहे हैं। तो व्युत्क्रम करने में इधर से ले लेंगे MHO, क्या बन जाएगा, इनवर्स का साइन हटा देंगे ना हम, तो ये बन जाएगा MHO। MHO का मीन्स हो गया यहाँ पर मोह, इसका मीन्स क्या हो गया, मोह। तो हम विद्युत चालकता के मात्रक को हम मोह भी कह सकते हैं, ओम इनवर्स भी कह सकते हैं, या इंग्लिश में इस तरह से भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स। अगर सिंबल में लिखना चाहो तो ओम इनवर्स, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। या इसका एक अन्य मात्रक और है जिसे हम कहते हैं सीमेंज, जिसे क्या कहते हैं, सीमेंज, यानी S कहते हैं। तो एक अन्य और मात्रक इसका हो गया है, ठीक है। अच्छा, इससे अगला टॉपिक लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, आसानी से तुम इसे समझ जाओगे विशिष्ट प्रतिरोध को। सबसे पहले हमने विद्युत प्रतिरोध पढ़ा, विद्युत प्रतिरोध के बाद विद्युत चालकता, विद्युत अपघटनी चालकता, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है R, वो चालक की लंबाई L के समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध R चालक की लंबाई स्मॉल l के समानुपाती होता है, लेकिन उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब A जो हो गया उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अभी मैं आपको बता देता हूं, यहां चित्र बनाऊंगा एक छोटा सा। मान लिया हमने यहां पर कोई एक चालक है ये, और ये चालक की लंबाई होगी यहां से यहां तक स्मॉल है, चालक तार हो गया। तो इसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, मतलब प्लेन भाग का एरिया हो गया, समतल जो एरिया हो गया, उसे कहेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मतलब इसकी जो मोटाई होगी ना, वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, जिसे हम क्या कहेंगे A। ठीक है, तो किसी चालक का प्रतिरोध R उस चालक की लंबाई स्मॉल l के समानुपाती होता है, लेकिन उसकी मोटाई अर्थात अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब व्युत्क्रमानुपाती की बात करेंगे तो 1 के बटे में ले लेंगे। तो इस तरह से दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिलाने पर जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो R समानुपाती किसके है? L के, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती किसके है? A के। अब हम क्या करेंगे? समानुपाती का साइन हटाएंगे, और आप जानते हो जब भी समानुपाती का निशान हटाते हैं, साइन हटाते हैं, तो क्या करते हैं? एक नियतांक लेते हैं। ये नियतांक आपको याद रखने होते हैं कि कहां पर कौन सा नियतांक लेना है। तो यहां पर हम एक नियतांक लेते हैं रो इंटू L अपॉन A। जहां रो एक नियतांक है, जहां रो एक नियतांक है, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। देखिए, यदि मैं चालक की लंबाई को यदि L बराबर 1 कर दिया, मतलब चालक की लंबाई इकाई कर दी, और उसकी जो मोटाई है यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी हमने 1 कर दिया। ठीक है, यानी ये भी इकाई कर दिया हमने। जैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर लंबाई होगी, या 1 मीटर स्क्वायर इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल हो गया, 1 मीटर इसकी लंबाई होगी, या 1 फीट इसकी लंबाई होगी। ठीक है, और 1 फीट स्क्वायर इसका क्या हो गया? अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल हो गया। तो इस तरह से ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सेंटीमीटर में लेते हैं हम इन्हें, तो हम यहां पर इकाई कह देंगे 1 के लिए। ठीक है, तो अब देखो L का मान और A का मान जब हम इसमें रखेंगे, R बराबर रो इंटू L अपॉन A में L की वैल्यू 1 रखी हमने यहां पर, और A की भी वैल्यू 1 रखी। 1 से 1 को भाग करेंगे तो A क्या आएगा? रो की 1 में गुना करेंगे तो रो, यानी रो बराबर किसके हो जाएगा? R के। तब हम कहेंगे कि रो बराबर R के हो गया, रो बराबर R के। अब जब रो बराबर R के हो गया तो इसका मतलब हो गया कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है, इसके याद रखना है, इसे कहते हैं रो। तो रो बराबर R हो गया, और रो क्या होता है? रो को मैंने बताया कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, यानी विशिष्ट प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध R के बराबर होगा, लेकिन कब होगा? जब चालक की लंबाई इकाई हो और उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल इकाई वर्ग हो। क्लियर होगी बात? तो इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, तो डेफिनेशन बनेगी इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले, इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। क्लियर हुई बात? ये मैंने बताया कि इकाई तो लंबाई होगी और इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल हो गया।
इकाई लंबाई इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध R को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो ये थी विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन जो हमें डिफाइन करना था। अच्छा, अगर ये डेफिनेशन आती है 2 नंबर में यानी 2 मार्क्स में आती है तो केवल आपको डिफाइन करना है और इसका फॉर्मूला लिख देना और कुछ नहीं। लेकिन अगर 3 नंबर में आता है, 4 नंबर में, तो फिर तुम्हें शुरू से इसमें डिटेल में बताना होगा टोटली, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, बात करें अगर मात्रकी के विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, तो मात्रक को डिस्कस कर लेते हैं हम इसी भी। देखिए, जो रो का मात्रक होगा यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, रो बराबर किसके हो जाएगा, ए इधर चला जाएगा, आर ए, और एल मल्टीप्लाई में तो इधर अपॉन में आ जाएगा। अच्छा, अगर आर का मात्रक हम क्या ले, ओम, आर का मात्रक ओम ले लिया हमने, गुना, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या ले, मीटर स्क्वायर, तो लंबाई का मात्रक क्या ले लिया हमने, मीटर, तो मीटर से एक घात कट जाएगी तो मीटर रह जाएगा। तो जो रो का मात्रक आ जाएगा वो मात्रक आएगा ओम, यहां पे मीटर की एक घात रहेगी मीटर, या ओम सेंटीमीटर कह सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये डिस्कस करना था। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक समझा जाएगा जो विशिष्ट चालकता से संबंधित होगा। फिर हम इनमें रिलेशन पढ़ेंगे, आपस में क्या क्या रिलेशन होता है। थैंक यू।